दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 28.53 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गन्ने की खेती होती है, जिस पर 839 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? ए डूरंड लाइन, बी मैकमोहन लाइन, सी रेडक्लिफ लाइन, डी सर क्रीक लाइन। सही आंसर है ऑप्शन सी रेडक्लिफ लाइन। ये लाइन ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद खींची गई थी, जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डी भूमध्य रेखीय सदाबहार। सही आंसर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? ए गुवाहाटी और अहमदाबाद, बी गुवाहाटी और जूनागढ़, सी गुवाहाटी और दिल्ली, डी सिलचर और पोरबंदर। सही आंसर है ऑप्शन डी सिलचर और पोरबंदर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी साबरमती, डी तापी। सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार केरल भारत में कुल प्राकृतिक रबड़ उत्पादन का लगभग 75 से 80% उत्पादन करता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन के मामले में त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 7, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए हेरोडोटस, बी इरेटोस्थनीज, सी हिप्पाकर्स, डी हिकाटियस। सही आंसर है ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए वारेनियस ने। दरअसल वारेनियस प्राचीन यूनानी मान्यताओं में विश्वास करते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी अन्य ग्रह और तारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ए 12 अगस्त, बी 21 जुलाई, सी 21 मार्च, डी 21 जून। आंसर है ऑप्शन डी 21 जून को नॉर्वे में मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ए पृथ्वी, बी शनि, सी शुक्र, डी चंद्रमा। सही आंसर है ऑप्शन सी शुक्र। दरअसल शुक्र और मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और ये रात के आकाश में चंद्रमा के ठीक पीछे दूसरी सबसे चमकीली वस्तु है, इसीलिए इसे कभी कभी सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ए 30.1, बी 38.7, सी 29.2, डी 28.4। सही आंसर है ऑप्शन सी 29.2% भाग पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ए स्वेस, बी होम्स, सी डेली, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए एडवर्ड स्वेस ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? ए कोशी नदी, बी नदी सेठी, सी नारायणी नदी, डी कर्नाली नदी। सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाली नदी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? ए कांडला, बी कोचीन, सी तूतीकोरिन, डी कामराजार। सही आंसर है ऑप्शन ए कांडला। अगला क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 7516.5 किलोमीटर, डी 8000 किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन सी
7,516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय तटरेखा देश के 9 राज्यों को छूती है। ये 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ए उत्तरी और पूर्वी, बी उत्तरी और दक्षिणी, सी दक्षिणी और पूर्वी, डी उत्तरी और पश्चिमी। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ए 2.23%, बी 2.43%, सी 2.63%, डी 2.83%। सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी आर्कटिक रेखा। सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है? ए बैकाल, बी मिशिगन, सी विक्टोरिया, डी सुपीरियर। सही आंसर है ऑप्शन डी, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसकी सतह का क्षेत्रफल लगभग 82,103 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीलंका, बी ग्रीनलैंड, सी न्यूजीलैंड, डी मैडागास्कर। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही आंसर ऑप्शन बी। भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। ये 4 राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ए 3,933 किलोमीटर, बी 3,214 किलोमीटर, सी 3,132 किलोमीटर, डी 3,420 किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन बी, 3,214 किलोमीटर। आखिरी सवाल है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ए 2,933 किलोमीटर, बी 3,000 किलोमीटर, सी 3,100 किलोमीटर, डी 3,220 किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन ए, 2,933 किलोमीटर। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो जाने से पहले हमें बताते जाएं किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।